everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि कौन सी डेट की है 10 जुलाई 2020 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कल की वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका विनर कौन है। तो काफ़ी जल्दी इनका आंसर आ गया था और बिल्कुल सही इनका आंसर आया है। तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे क्या था। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि विनर कौन है। तो विनर है मिस्टर दुष्यंत। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दुष्यंत, आपका आंसर बिल्कुल सही है और सबसे पहले आपका आंसर आया था, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी अच्छा आपने काम किया इसमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। तो क्वेश्चन ये था कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वो हैं जगदीप धनखड़। ये इनका आंसर आया था सबसे पहले मिस्टर दुष्यंत का, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। इसके अलावा देखिए अब आप देखिए बाकी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें भी क्वेश्चन ऑफ द डे है, लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका फिर कल नाम लिया जाएगा वीडियो में। सो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए क्या कहता है, राजनाथ सिंह ई इनोग्रेटेड। ई आ गया ना जहाँ पे, इसका मतलब है कि ऑनलाइन उन्होंने किया है। ई इनोग्रेटेड, इनोग्रेट किया ₹43 करोड़। देखिए 43 करोड़ का बजट इसमें है। 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस। देखिए आपने ये याद रखना है कि टोटल 6 ब्रिजेस हैं। तो इन्होंने इनोग्रेशन किया कहाँ के लिए, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको जगह याद रखनी है जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखना है। टोटल कितने ब्रिजेस थे, 6। किसने किया, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है, ही इज़ डिफेंस मिनिस्टर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। सो करंट अफेयर्स आप रेगुलर देखते रहिएगा और प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिएगा जिसने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है। सो अगर बात करें कि वो 6 ब्रिजेस कौन कौन से हैं, तो ये टोटल 6 ब्रिजेस हैं। अगर किसी को डीप में पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके अलावा इनकी आपको देखिए लेंथ में मिल जाएगी कि इसमें मतलब कितनी आपकी ब्रिज की लेंथ आपको गिवन है। उसके अलावा देखिए इनके नाम अगर आपने याद रखने हैं तो ये 6 हैं टोटल। आप इन टोटल 6 के नाम भी याद कर सकते हैं। बाकी अगर एक बार आँख में से निकालोगे ना, एक बार देख लोगे इसको अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा कि कौन कौन सा था। उसके बाद अगर ये बात करें कि ये मतलब बिल्ड जो कौन कर रही है जो 6 ब्रिजेस हैं, तो दिस इज़ बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ये BRO की फुल फॉर्म है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सी आपको नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि CBDT साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसने, CBDT ने। किसके साथ, सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें कि CBDT की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म है। सेबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दोनों ने जो ये MOU साइन किया है तो वो किसके लिए किया है, तो आंसर आ जाएगा डाटा एक्सचेंज के लिए। तो डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इन दोनों ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सो अब इन दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी है, उसके बारे में अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और अगर बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है इसके श्री अजय त्यागी। और अगर बात करें कि CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर और इसके चेयरपर्सन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। तो ये चीज़ें भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उड़ीसा के जो CM हैं, आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक है उड़ीसा के CM। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, BLUIS, ब्लूइस। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ब्लूइस है क्या, तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं ना, जितने भी सरकारी की वहाँ पे ज़मीन है, तो उसको मॉनिटर करेगा किसके थ्रू, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने से। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, उड़ीसा के अंदर हुआ है। तो जितनी भी लैंड है वो का जो गवर्नमेंट लैंड है उसका किससे होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कहाँ होगा, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उड़ीसा के अंदर है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट लैंड है वो लगभग उड़ गई है आजकल, इतनी है ही नहीं, उड़ गई मतलब उड़ीसा। ठीक है, इसे याद कर लेना।
अब बात करें कि BLUIS की फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम BLUIS की फुल फॉर्म है। तो एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है कि फुल फॉर्म में जैसे BLUIS में आप बताइए कि यू स्टैंड्स फॉर, तो यू शुड नो कि यू की फुल फॉर्म होगी यूज़। अगर वो बात करें कि S स्टैंड्स फॉर, तो S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, B स्टैंड्स फॉर भुवनेश्वर, तो ऐसे भी वो पूछ सकता है अलग अलग से। अब बात करें कि उड़ीसा के CM कौन है, तो हमने अभी बता दिया है कि वो है नवीन पटनायक। उसके बाद अगर गवर्नर की बात करें तो वो है गणेशी लाल, और कैपिटल की बात करें उड़ीसा की तो वो है भुवनेश्वर। तो ये तीनों चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए उड़ीसा से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020। वर्चुअल से आप समझ गए होंगे, ठीक है, हम हर वीडियो में वर्चुअल को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है इसका, तो ये हुआ है यूके, उत्तराखंड नहीं है ये यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया कि यूके इज़ नॉट, ये सिर्फ यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड नहीं है, वो आप ध्यान रख लेना। कहीं आप सोचो कि इंडिया में हुआ है तो क्या पता उत्तराखंड में हुआ, नहीं, ये इसका जो ऑर्गेनाइज हुआ है तो ये हुआ यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर, ठीक है। तो 3 दिन का है ये भी आप याद रख सकते हैं कि 3 डे का है ये। उसके अलावा अगर बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर इसकी थीम का, कि इसकी थीम क्या है। सो बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो आपको ये थीम अच्छे से याद कर लेनी है, बिकॉज पक्का ये किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगी कि थीम इसकी क्या रही है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू EIU रिपोर्ट फॉर कैंसर, देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है EIU रिपोर्ट, ठीक है, किसके लिए, फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। तो जो 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ है, इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 8th है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि चलो इंडिया का 8th है अभी, टोटल 10 में से 8th भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे देखिए अच्छा अगर करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर भी उठ जाएंगे। और इसमें अगर बात करें कि EIU की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि आपको EIU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और अगर बात करें कि टॉप किसने किया है, इंडिया का रैंक तो 8th है ना, तो बात करें टॉप की तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर टॉप किया है, ऑस्ट्रेलिया। और अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि EIU के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर और MD कौन है। तो इसके हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, जो कि कहाँ है, यूके। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और या फिर CEO कौन है इसके, तो वो है रॉबिन बेव, रॉबिन बेव। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट टॉप्स मार्केट बोरोइंग अमंग स्टेट्स इन इंडिया विद द कलेक्शन ऑफ 30,500 करोड़। देखिए काफ़ी अच्छी अमाउंट है फॉर 2020 एंड 21। तो किसने टॉप किया है, तो ये अनाउंस किसने किया है, ये अनाउंस हुआ है RBI की तरफ से। और आप ये अमाउंट भी याद रखेंगे कि 30,500 करोड़ रुपीज़ की बात कर रहे हैं। और टॉप किया है तमिलनाडु स्टेट ने। किसने टॉप किया है, तमिलनाडु की स्टेट ने इसको टॉप किया है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मार्केट बोरोइंग की बात करें तो मार्केट में हम क्या बोरो करने जाते हैं, मार्केट में कहते हैं ना कि क्या क्या लेने गए थे, कहते हैं जी तेल लेने गया था, ठीक है। तो मार्केट से तेल लेने गए, तेल को तमिल से याद कर लेना कि TT से हैं दोनों, और तेल है उसमें भी LR है, तमिल में भी LR है। तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि हाँ तेल लेने जाएंगे मार्केट में, तो तेल से तमिल आ जाएगा आपको याद। अब अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और अगर बात करें कि इसके गवर्नर कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अभी हाल ही में रिटायरमेंट ली है इन्होंने, तो इनका नाम क्या है और ये कहाँ से है और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये तीनों चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। सो टॉप रैंक्ड वीमेन स्क्वैश प्लेयर, देखिए स्क्वैश प्लेयर हैं और ये टॉप रैंक्ड वीमेन रही हैं, इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट। तो इनका नाम बताना है। देखिए एक तो पता लगा कि ये क्या है, स्क्वैश की प्लेयर हैं, उसके अलावा ये पता लगा कि ये टॉप रैंक की भी हैं, उसके अलावा इनका नाम देखोगे तो नाम क्या है, रनीम इल वी लेली, रनीम इल वी लिली। तो देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे कि रनीम है ना, तो रनीम को आप कर लो रानी से, तो रानी ने ये कर लोगे लिली से, और ये क्या याद करोगे, स्क्वैश, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आप बनाओगे,
रानी ने ना लिली का फूल लिया पहले, उसके बाद वो स्क्वैश करने गई या फिर उसको स्क्वैश कर दिया, कहते हैं ना मैश कर दिया, तो मैश का याद करोगे तो स्क्वैश याद आ जाएगा कि रानी ने लिली के फ्लावर को मैश कर दिया, तो मतलब स्क्वैश कर दिया, ठीक है। तो याद आ जाए कि स्क्वैश की पेयर है कौन, रानी एल वी लिली। इसके अलावा अगर इनके बारे में और हम देखते हैं तो क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आएगा कि ये प्लेयर है कौन सी कंट्री से, तो ये है इजिप्टियन स्क्वैश प्लेयर, ठीक है। उसके बाद अगर इजिप्ट की बात करें तो इसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल एंड करेंसी, ये सब भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड इक्वेशन भी पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ के इजिप्ट के वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहा है इनका नाम। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है मुस्तफ़ा मैडबोले, इनका नाम भी आप याद कर लोगे। और अगर बात करें कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है तो वो है कायरो, और अगर बात करें कि करेंसी क्या है तो वो है इजिप्टियन पाउंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो ये भी काफ़ी सैड न्यूज़ है। ये जो हमारे एक्टर एंड कॉमेडियन थे काफ़ी अच्छे थे, तो वेतन का मतलब होता अनुभवी, काफ़ी अनुभव इनको था। तो एक्टर एंड कॉमेडियन थे, इनका नाम क्या है, जगदीप। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, कल इनकी डेथ हुई है। सो व्हाट वाज हिज रियल नेम, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इनका रियल नेम क्या है। हम तो इनको जगदीप के नाम से जानते हैं ना, तो इनका रियल नेम अगर पूछा जाए तो वो है सैयद इश्तियाक अहमद जफरी। सैयद इश्तियाक अहमद जफरी इनका रियल नेम है। और आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, आपको देख के याद आ गया होगा कि हाँ शोले मूवी में या फिर अदरवाइज़ कुछ अलग मूवीज़ भी थी उनमें इनका रोल रहा है। तो अब इनके बारे में अगर थोड़ा डीप में अगर हम जाएं तो ही वॉज बोर्न ऑन मार्च 29 मार्च को इनका बर्थडे है। और ईयर की बात करें तो 1939। कई बार क्या होता है कि बोर्न ईयर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। 29 मार्च 1939 इनकी बोर्न डेट है। और अगर जगह का नाम पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इन दातिया मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के गवर्नर देखिए लालजी टंडन तो अभी थे, मतलब हैं भी, लेकिन लालजी टंडन का अभी इलाज चल रहा है, इसलिए अभी एडिशनल चार्ज जो है गवर्नर का वो आनंदीबेन पटेल को भी दे दिया गया है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो लालजी टंडन अभी वापस आएंगे, लेकिन अभी एक बार वो अपना इलाज करवा रहे हैं। सो चीफ मिनिस्टर की बात करें यहाँ के मध्य प्रदेश के, तो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये है विच स्टेट लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर वीक लॉन्ग कैंपेन टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। कितनी से कितनी डेट तक है, 8 जुलाई से 14 जुलाई। डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट पे याद रखोगे। तो ये कहाँ है, कहाँ कैंपेन स्टार्ट किया गया है, राजस्थान के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इसको। देखिए राजस्थान में अगर हम देखें तो दूध दही का खाना है ना वहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। राजस्थान और हरियाणा में मतलब काफ़ी अच्छा है कि अपना दूध वगैरह की अगर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, तो आप हरियाणा तो आपको याद है कि दूध दही का खाना आप हरियाणा से याद करते हैं, तो उसके साथ आप राजस्थान याद कर लीजिए कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, इसका जो कैंपेन चलाया गया है तो वो कहाँ चलाया गया है, राजस्थान में। हम डेयरी प्रोडक्ट्स खा के राजी हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। सो डेयरी प्रोडक्ट्स राजी मतलब राजस्थान, इससे से आप इसको याद कर सकते हैं। और डेट भी आप डेफिनेटली याद रखेंगे कि 8 जुलाई से 14 जुलाई इसकी डेट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IITH NVIDIA इन दोनों ने टाई अप किया है। किसके लिए टाई अप किया है, टू इस्टेब्लिश जॉइंट AI रिसर्च सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिसर्च सेंटर है ना, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इन दोनों ने टाई अप किया है, IITH और NVIDIA ने। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आपको फुल फॉर्म बतानी है IITH की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IITH, जो 10th क्वेश्चन में बताया गया है। सो जिसको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसका कल की वीडियो में नाम लिया जाएगा। सो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट, देखते हैं कल किसका नाम आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आज की वीडियोज़ के सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे और अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। ट्रिक्स के साथ अगर आप याद रखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप उनको याद रख पाएंगे। और जिसने भी अब तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को इसको लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा।
और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में। कोविड-19 के चक्कर में हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो जल्द ही होंगे। कोविड-19 का जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितना मतलब केसेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। सो इंडिया में आई थिंक हालात बहुत जल्दी ठीक हो भी जाएंगे, और 15 अगस्त को हो सकता है कि काफ़ी अच्छे वाली वैक्सीन भी रिलीज़ हो जाएगी। और तब तक मतलब अपनी तैयारी में जुटे रहें आप सभी, ठीक है। सो अपनी अच्छे से कोशिश करते रहें, जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से पढ़ लीजिए इनको, बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कर लीजिएगा अपने, तो एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा। सो अपने कल वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू सो मच।